जय प्रभु। आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे मैं पढ़ूँगा और बहुत ही सुंदर है, ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा। आदिवक्त युद्ध वर्णन आज होगा जो कि राजा हरिश्चंद्र के आगे ही है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य से युक्त मुक्त होकर स्वयं जाने के पश्चात वशिष्ठ मुनि गंगा जल में 12 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या करने के पश्चात बाहर आए। जल से बाहर आने पर उन्होंने विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के राजच्युत होने, राज से निर्वासन होने, पत्नी एवं पुत्र की बिक्री होने एवं स्वयं के चांडाल तत्व को प्राप्त हो जाने तथा नाना प्रकार के कष्टों को भोगने का वृत्तांत सुना। यह सारा वृत्तांत सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ा आघात लगा तथा विश्वामित्र पर क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में वशिष्ठ मुनि कहा, जब विश्वामित्र ने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि विश्वामित्र के कारण देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला सत्यवक्ता, शांत, शत्रु पर भी क्रोध न करने वाला, धर्मात्मा, निर्दोष, निरहंकारी एवं प्रसन्न मुख वाला राजा हरिश्चंद्र के राजच्युत होने, पत्नी पुत्र के बिक्री करने एवं चांडालत्व को प्राप्त करने का वृत्तांत सुनकर हुआ है। ये दुष्ट ब्राह्मण देशी यादवों का नाश करने वाला मूर्ख विश्वामित्र, मेरे श्राप से बगुला बन जा, मेरे श्राप से बगुला बन जा। महातेजस्वी विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर श्राप दिया, तू भी सारस बन जा। यहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी एक दूसरे को श्राप दिए हैं। दोनों ही मुनि एक दूसरे के श्राप के पक्षी योनि में बगुला एवं सारस बन गए। इस योनि में भी दोनों महापराक्रमी और तेजस्वी तथा शक्तिशाली थे। दोनों ही भीषण क्रोध करके युद्ध करने लगे। सारस ने 2 योजन विशाल शरीर धारण किया तो बगुले ने 3096 योजन विशाल शरीर धारण किया। दोनों एक दूसरे पर पंजों से प्रहार कर रहे थे। उन दोनों के पंखों की वायु से पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में भयंकर विशाल लहरें छाल मारने लगी तथा भीषण तूफान चलने लगा, जिससे सारी प्रजा भय से कंपित होने लगी। ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी नष्ट होने ही वाली है। बहुत सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आकाश में इन दोनों पक्षियों के युद्ध से सारा विश्व त्रस्त था। इस प्रकार पूरे विश्व को त्रस्त देखकर ब्रह्मा जी, विश्वामित्र एवं वशिष्ठ से बोले, आप लोग युद्ध बंद करें, आप दोनों लोग युद्ध बंद करें, जिससे यह विश्व भय मुक्त हो गए। परंतु ब्रह्मा जी के निवेदन पर भी उन दोनों का युद्ध बंद नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने विश्व का नाश ना हो ऐसा सोचकर दोनों मुनियों को पक्षी योनि से बदलकर पूर्ण रूप में लाद दिया। फिर बोले, आप लोग तमोगुणी क्यों हो गए हैं? युद्ध बंद करें। हरिश्चंद्र के साथ जो कुछ विवाह हुआ उनके राजस्व यज्ञ करने का फल है और यह आप दोनों का युद्ध विश्व को नष्ट करने वाला है। हे वशिष्ठ, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ कोई अपकार नहीं किया, बल्कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराकर उपकार ही किया है। काम क्रोध से तपस्या में विघ्न होता है, अतः आप काम क्रोध को त्याग करके युद्ध बंद करो, जिससे तुम दोनों का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए वे दोनों ने युद्ध का त्याग करके आपस में आलिंगन किया। आलिंगन मतलब गले मिले। फिर ब्रह्मा जी अपने लोक को गए एवं वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी भी अपने आश्रम को चले गए। पक्षियों ने जैमिनी ऋषि से बताया कि बगुला सारस के युद्ध एवं हरिश्चंद्र की कथा को जो व्यक्ति इस कथा को पक्षियों ने जैमिनी ऋषि से बताया, उन पक्षियों ने जैमिनी ऋषि से बताया कि बगुला सारस के युद्ध एवं हरिश्चंद्र की कथा को जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक
सुनता है उसे कभी उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा उनके किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देने से कुछ अच्छा ही होगा, पूरा कुछ नहीं होगा। समय देना चाहिए किताबों में भी। किताबों में नहीं दे सकते हैं, कान में लीड लगाइए, उससे समय दीजिए आप।